कैसे हो मेरे भाई लोग। आज की इस वीडियो में हम बैक टेस्ट करने वाले हैं बिटकॉइन में। इंटायर इस नवंबर मंथ में जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एफ जो कि एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, तो जितने भी हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट 15 मिनट, ओके, हम जितने भी हैं हम सारे के सारे टेस्ट करेंगे, ओके। एंड एक एक चुन के सब कि कितने काम करे कितने नहीं करे, कितने पास हुए कितने फेल हुए, एंड या जो भी होगा वो सब हम देखेंगे, साथ में करेंगे मैन्युअली। एंड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और अगर ये आइडिया अच्छा लगे या तुम्हें अच्छा लगा अगर कि या तुम स्किप करके देख सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ सीरियसली ये चीज़। अगर नहीं कर रहा हूँ देन जस्ट मत करो कुछ। अगर अच्छा लगा देन डू सब्सक्राइब, और कमेंट करना कि इसके बाद मुझे कौन सा करना चाहिए, मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का महीना, या जनवरी, या पूरा साल, पूरा 2025 मैं कर दूंगा, तुम बोलो बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट करे। एंड लेट्स जस्ट शिफ्ट टू आवर चार्ट्स। ऑलराइट, सो अभी तुम्हें दिख रहा होगा, सब सही दिख रहा है तो बताना कमेंट में। ऑलराइट, ठीक है, सब सही है, लेट मी चेक। ऑलराइट, ठीक है। सो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट, और लेफ़्ट साइड में मेरा एज यू कैन सी पूरी स्क्रीन है ट्रेडिंग की। राइट साइड में है नोट्स, जिसमें तुम्हें दिख रहा होगा मैं बैक टेस्टिंग पहले भी कर रहा था अक्टूबर में थोड़ी। ये तो खाली थोड़ी सी है बस, बहुत करिए। सो मैं वो चेक कर रहा था कि 5 कंटिन्यूस कैंडल है तो छठी भी कंटिन्यूस होगी या नहीं, सेम होगी या नहीं, ऐसा कुछ। और एक थ्योरी होती है कुछ कि थर्ड कैंडल के बाद जनरली पुल बैक आता है, एंड वो सच है। देख सकते हो 89 पास हुआ, मतलब वो भी सिर्फ एक दिन में। सो या ऐसी कुछ था। तो राइट साइड में हम कैलकुलेशन करेंगे कि एफ वी जीज बी टी सी बिटकॉइन, ओके, और नवंबर NOVEMBER, नवंबर टिल देख लेंगे लास्ट डेट जितनी भी है। लास्ट डेट यार 15 मिनट में देख सकते हो, लास्ट डेट है हमारी आज की 12 नवंबर, 12 नवंबर 2025। ठीक है, पास फेल, और 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट में ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, सो दैट्स वाई आई चूज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम। सब सही दिख रहा है भाई अभी तक? ओके, सब सही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यस, मैं एक बार सेटअप कर देता हूँ, और साथ में करते हैं, मज़ा आएगा करने में। यार वीडियो लाइक कर दो, लाइक नहीं करोगे मम्मी कसम तुम्हें तुम्हारी मम्मी कसम, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और एग्ज़ाम में पास होगे पक्का, या जॉब में प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ मार्क कर दिया, देख सकते हो। तो ये है हमारी शुरुआत 4 नवंबर। डिलीट करता हूँ, फिर से बताता हूँ कैसे करा है। ठीक है, ये चार्ट्स हैं, मैं नीचे देख सकते हो, नीचे मैं देख रहा हूँ 4 नवंबर, 4 नवंबर नहीं भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 नवंबर, 1 नवंबर ये है नवंबर का महीना। ऑलराइट, और हमने शुरू कर दिया, देख सकते हो 00 मतलब रात के 12 बजे से। ठीक है, एग्जैक्ट जब स्टार्ट होता है। एंड द टाइमिंग इज़ UTC 5, न्यूयॉर्क टाइम जोन। ऑलराइट, पुराना एनालिसिस जो भी कुछ है मैं डिलीट कर देता हूँ ज़रा, ओके, ठीक है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ऑलराइट, वीडियो का टाइम हो चुका है 4 मिनट, ठीक है, शुरू। अब हम 15 मिनट में जितने भी फेयर वैल्यू गैप हैं सब देखेंगे, मतलब जो वैलिड हैं थोड़े, ठीक है, फालतू के नहीं कि कोई भी कर रहा हूँ उठा ले रहा हूँ, ऐसा नहीं, जो दिख रहे हैं सच में। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल स्टिक में नॉर्मल कैंडल्स कर देता हूँ। शिट 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 शिट, ये सही है यार, ये वाली, ठीक है। सो अब यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ से हमारा स्टार्ट है नवंबर का महीना, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है 15 मिनट का है, तो ये थोड़ा छोटा भी होगा ना, वो वैलिड होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देख सकते हो पास में हमारा एक आ गया, ठीक है। यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ लगा दिया मैंने इसकी विक में नीचे, और 1:2 या 1:1.5 या 2 कह सकते हो कि 2 मिल गया, एक मिल गया। फिर या मैं ये छोटा सा लगाता हूँ बस, ज़्यादा बड़ा नहीं,
फिर इसके बाद मतलब हमें मार्केट सेंटिमेंट जो भी है डायरेक्शन वो देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फेयर वैल्यू गैप लेने हैं। अगर बुलिश अगर बेयरिश है तो बेयरिश वाले लेने पड़ेंगे हमें। बी बी सी ये सब कुछ होता है ना, बाई साइड एफ ई जी, सेल साइड एफ ई जी। सो फिलहाल एक काम करिए पास वन, और एक यहाँ पे भी है वैसे तो, या ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार, ये पहले के एनालिसिस, सॉरी आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये वाला काम नहीं करा, फेल वन, ऑलराइट, एक पास एक फेल। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं है, ये मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, एक पास एक फेल। फिर देखते हैं 15 मिनट का ना, ये छोटा है, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा बड़े वाले लेंगे। ये बड़ा है, ये पास है एक तरह से भाई, देख रहे हो ऊपर गया फिर नीचे गया, सो मैं इसको लूँगा, ये वैलिड है एक तरह से, ये बड़ा भी है। एंड यहाँ पे अगर हम ले, स्टॉप लॉस लगा दिया इसकी मैंने बिग पे, तो ये बहुत बड़ा एसएल है यार, तो ये 1:1 दे के जा रहे हैं हमें, मैं कहूँगा पास तो है ये। यहाँ से गया, देखो मार्केट ऊपर गई, यहाँ से नीचे क्लोज हुई, विक मारी वो अलग बात है, बट क्लोज यहाँ पे हुई है, सो इट्स फाइन, क्लोज बॉडी देखनी है, ठीक है। सो पास में कितने हो गए, 2। फिर अगर हम एक और देखें, यहाँ पे एक है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कितना बढ़िया फॉल मिला है, अगर इसकी विक में भी लगाते ना, अगर हम, मैं क्या कर रहा हूँ भाई मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये एफ हो गया, ऑलराइट। सो एक और एफ काम हो रहा है, तो तीसरा, मैं सब में तो नहीं लगा सकता ना ऑब्वियसली, बट स्टिल ये जो है इस कैंडल के लो में लगा देते हैं, और ईज़िली हमें 1:2 मिल रहा है। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, अगर हो रही है कहीं पे सो टाइम स्टैम्प बता देना किस टाइम पे हो रही है, एंड मैंने क्या गलती करी है प्लीज़, क्योंकि मैं भी खुद बैक टेस्ट कर रहा हूँ एक तरह से। सो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ओके, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को आलस आता है सब काम करने में। यहाँ पे एक छोटा सा है, ठीक है, तो अभी तक 3 काम करें, एक फेल हुआ है, एक थोड़ा छोटा काम करा है बट करा है। देखते हैं ये वाला कहीं जा रहा है, लेट्स चेक, नहीं, तो फेल में डाल देता हूँ, मैं इसको भी फेल में डाल रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग फेल है ये। और अभी अभी मार्केट थोड़ी बुलिस सी है, सो बुलिस वाला फेयर वैल्यू गैप चलना चाहिए। देखो काम करिए, एज यू कैन सी, यहाँ से लिया, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसकी कैंडल में लगा देते हैं लो पे, वो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, हाथ से गया नहीं, पास हो गए 4। अब देखो मार्केट बुलिश है, सो दैट मीन्स कि हमें फेयर वैल्यू गैप देखना है जहाँ से मार्केट उठे, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा सा है, देखो बड़ा सा है, और ये काम भी करा है काइंड ऑफ थोड़ा सा, अगर चेक करें अगर लगाएं तो एक्चुअली फॉल मिला है भाई यहाँ से, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं मिला है, मिला तो है, बट 1 बहुत कम है। बट मैं ये भी कहूँगा कि अब बंदा कर सकता है प्रॉफिट, आई वुड से इसमें भी। अगर देखो अगर एंट्री तुम यहाँ से कर रहे हो ना, तो ऐसा लग सकता है यहाँ तक या यहाँ तक, मैं इसको पास में डालूँगा 5। मतलब छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ये सब, तो प्रॉफिट निकल सकता है कंसिडरिंग 15 मिनट हाई टाइम फ्रेम बायस। और यहाँ पे ये बहुत छोटा है, ये नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूज़ आई होगी पक्का 8:30 बजे, ओके, रात को है कुछ। अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो इतना बड़ा फेयर वैल्यू है, तारीख कितनी चल रही है, 2 नवंबर हो रही है, और ये काम भी करा है, दिख रहा है, पूरा मार्केट कवर करा है इसने भाई, ये देखो 2 बार काम करा है। तुम यहाँ से ले सकते थे, रुको ये है ना, तो तुमने यहाँ से उठाया, मान लेते हैं तुमने जैसी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव कैंडल में तुमने ट्रेड उठाया, एसएल लगाया यहाँ, देखो 1:2 कहीं नहीं गया, 1:3 आ गया, एक और बार आ गया भाई, रीटेस्ट करा है,
एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप एक यहाँ पर भी है, ये वाला, ये छोटा वाला। मैं कहूँगा यार ये टेस्ट करके हुआ है, वैसे तो ये भी पास है भाई। मैं भूल गया काउंटिंग, 6 या 7 हो गए शायद, 7 मान लेता हूँ। ठीक है यार, गलत हो सकता है, बता देना प्लीज़ प्लीज़। बट देख रहे हो ये दिख रहा है, ये छोटा वाला ये काम कर रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है। तुम यार ये मत देखो कि विक लगी है, विक मत देखो, बॉडी क्लोज अगर हो रही है ना, बॉडी यहाँ पे रेड है, देन ग्रीन बॉडी जब बन रही है, सो अगर उसकी विक नीचे लगे तब मैं मान लूँगा स्टॉप लॉस हिट है। अगर रेड बॉडी आ रही है, मतलब अगर बेयरिश कैंडल है 15 मिनट, तो वो उसमें एंट्री नहीं बनाते हैं, हमेशा कंफर्मेशन के साथ बनानी होती है एंट्री, इफ़ यू नो। ठीक है, तो ये है बात, सब सही चल रहा है। ऑल राइट, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं, सॉरी यार मैं भूल गया कितने फेल हैं कितने पास हैं, याद दिला देना प्लीज़, यहाँ से सही से करेंगे। बट भाई जो चीज़ काम की है वो देखो ना, यहाँ पे गए, ग्रीन कैंडल यहाँ पे था, यहाँ से उड़ गया, यहाँ गए, यहाँ से भी उड़ गया, एक तरह से दिखाता हूँ कैसे। ये उड़ गया, एक्चुअली एक तो यहाँ से भी उठा है, डबल एंट्री है, यहाँ से भी एंट्री बन रही है, यहाँ से भी एंट्री बन रही है, इस एरिया से दिख रहा होगा। और एक और है, ये देखो, ये दिख रहा है, इससे भी बुलिश होनी चाहिए, ये फेल है, इसको फेल में डाल सकते हैं, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे विक लग चुकी है, मतलब नीचे, आई मीन ये मुझे लग नहीं रहा सही, तो मैं इसलिए इसको नहीं कर रहा हूँ मार्क। वैसे इसको भी फेल में डालना चाहिए, इससे पहले वाला तो ठीक है, ज़्यादा भी मैं वो नहीं करता हूँ। ठीक है, विक अगर नीचे टच हो गई तो मैं उसको फेल मानूंगा आपसे। ओके, अब वो यार सबकी ऊपर ऊपर है अपना, बट मैं अपने हिसाब से करूँगा। हम कंसिडर करेंगे कि विक और बॉडी दोनों अंदर हो फेयर वैल्यू गैप के। सो ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, एंड यहाँ पे ये पूरा पास कर रहा है हमारा सब क्राइटेरिया। हमने ऐसे लगा दिया फेयर वैल्यू गैप में, एंड 1:2 हमने ईजिली देखो ले लिया। सो पास कितने हुए, 7। ठीक है, अब ये वाला बना, ठीक है, यहाँ से एक और बन रहा है ये, और नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वो विक है, ये नहीं बन रहा है, ठीक है, इसको मत लो, ये नहीं है। यहाँ पे बन रहा है एक बुलिश एफ फेल है, सिंपल फेल है, दिख रहा है मार्केट नीचे क्लोज हो गया है, रेड 4 5, ये फेल हो गया। और यहाँ देखेंगे अगर हम ये भी मान लेते हैं, ये भी फेल है 6, ठीक है 6। और इसके बाद अगर हम देखें कोई मेजर फेयर वैल्यू गैप अगर हो, सो ये देखें, ये टेस्ट करें, ये भी, वेट वेट वेट, क्या हो गया चार्ट को भाई, चार्ट को क्या हो गया, रुको, सही है। तो अगर इसको देखोगे, कौन सा था, कौन सा था भाई, कौन सा तो मेरे भाई, 15 मिनट, ये वाला हो गया था, ये काउंट हो गया था यार, ये सब चेंज हो गया लग रहा मुझे कुछ, नहीं सही है, ठीक है ये वाला था। सो इसको 2 नवंबर, इसको देखो यार, मैं ये बता रहा हूँ, इसको हम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसकी विक लग गई है, तो इसको मैं फ़ेल मानता हूँ। काउंटिंग मेरी गलत है, बट तुम देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बस इतना, उससे ज़्यादा नहीं भाई, वो फेल है। ये देखो, ये ग्रीन लगा, ग्रीन कैंडल बाहर क्लोज हुई, फिर यहाँ, अब यार मतलब इट्स लाइक कि तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लोगे, तुम क्या लेना चाहते हो। बॉडी देखो ग्रीन बनी, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई गई, बट हमें पता है क्या देखना होता है, हमें देखना होता है फेयर वैल्यू के नीचे अगर वो क्लोज हो गई बॉडी, तो उसको एंट्री बना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अब ये देखूँगा, ठीक है ओके भाई, अभी तक जो भी है सब इक्वल चल रहा है साथ साथ। अब क्या करेंगे, देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप ये है, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई है, ये क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज हुई है यहाँ पे,
तो मैं यहाँ से एंट्री बनाऊँगा, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा सा नीचे से। एस एल यहाँ पे कुछ ना कुछ 1:2 मिल रहा है, सो दिस इज़ अ पास, ये पास हुआ। सो सिंपल, मैं भी अब रिफाइन करता हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रहा था। सो देख रहे हो मैंने पहले भी करा है भाई, ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी। अब ये देखो, ये है, इसमें ग्रीन ने बॉडी क्लोज कर दी ऊपर, तो कई बार होता है कि बॉडी भी क्लोज हो जाती है, इसको मैं फेल में डाल देता हूँ, बॉडी क्लोज नहीं चाहिए बस ऊपर कैसे भी। तो ये फेल हो गया, ये छोटा सा, नहीं ये नहीं। अब ये देखो, ये है, ये छोटा सा एफ है, बट ये काम कर रहा है। क्यों कह रहा हूँ मैं कर रहा है, देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो यार, रेड बनी, ग्रीन बनी, ऊपर गई, देन रेड बनी, रेड ऊपर गई, फिर रेड नीचे गई। जब वो नीचे को जा रही थी तो उस टाइम जब फेयर वैल्यू रीजन से थोड़ा सा नीचे गई, कॉज ये हमारा सेलिंग वाला एफ है, तो उसके जैसी नीचे गई तो मैंने लगा दिया अपना ट्रेड, ऑन कर दिया, 1:2 1:3 देख के चला गया ये मुझे ईजिली। समझ रहे हो, ये होती है पावर एफ की। और यहाँ पे हमें सच तो कोई दिख नहीं रहा एफ। इसके बाद अगर देखूँ मैं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये देख रहे हो, तगड़ा मोमेंटम। सो ये हमारा एक इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, बिकॉज यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, सो फेल है ये भाई। ये रुको, पास में एक और हो गया था ना, मैं भूल जा रहा हूँ यार, भूल जा रहा हूँ भाई सॉरी, बट एटलीस्ट वो देखो ना, एनालिसिस, ये बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट ये टॉप फेयर वैल्यू गैप है। अगर मार्केट गई भी है यहाँ, गई नहीं है मार्केट यहाँ, तो वो कुछ नहीं कहेंगे, उसको लेंगे ही नहीं। अब इनमें तो मार्केट गई नहीं अभी तक, देख रहे हो, है ही नहीं आगे, फॉल हो गया था यहाँ से। बट देख रहे हो, समझ रहे हो, अगर तुमने ये वाला फेयर वैल्यू गैप लिया होता बाई चांस, ये वाला लिया होता है, तुमने यहाँ से ट्रेड लगा दिया होता फुल एसएल फेयर वैल्यू गैप में, तुम ये देखो तुम क्या कैप्चर कर सकते थे। ये देखो, तुम ये पूरा मूव, पूरा यहाँ तक का, जहाँ तक का लो पड़ा है, तुम ये पूरा कैप्चर कर सकते थे। 1:27 1:27 ये कैप्चर कर सकते थे इस सिंगल फेयर वैल्यू गैप से 15 मिनट के। देखो ये बना, यहाँ पे जैसी गई कैंडल टच हुई, टच होकर नीचे बॉडी क्लोज हुई, यहाँ से तुमने ट्रेड लगाया, यहाँ से लगाया मान लेते हैं, बट स्टिल तुम्हारा 1 जो भी है वो कहीं नहीं गया हाथ से। तो समझ रहे हो भाई, इतना बड़ा 1 भाई कितना होगा, लाखों बन जाएंगे इससे। सो ये एक और काम हुआ। सो 10, अब गिनती सही से करूँगा, सही से, कसम से, ठीक है। ये वाले तो टेस्ट ही नहीं हुए कभी फेयर वैल्यू गैप। अब यहाँ देखो, फेयर वैल्यू गैप, सब बियरिश मार्केट है तो बियरिश वाले देखो, ये गया, ये देखो, ये छोटा सा गया, छोटा सा काम करा, मार्केट नीचे क्लोज हुआ, नीचे क्लोज नहीं हुआ बट नीचे गया, नीचे गया तो ट्रेड लगा दिया मैंने एसएल में, थोड़ा सा छोटा सा, बहुत ही ना के बराबर क्वांटिटी, 1:4, 0.01 लॉट लगा दो, 0.02 कुछ भी लगाओ, मिल गया ना, बस मुफ्त का मजे लो। 11 और फेयर वैल्यू गैप ढूंढें अगर, यहाँ पे एक है देखो, ये बुलिश वाला है बट ये फेल हो गया, कोई नहीं। और एक ये है बुलिश, बुलिश बेरिस कुछ नहीं है भाई, ये फेल हो गया 11। और देखें हम यहाँ पे, ये बहुत छोटा है, इसको नहीं लेऊँगा, बट अगर ये वाला लें तो ये भी फेल एक तरह से। ये दोनों इवन दो ये बहुत पावरफुल है, अबे भाई ये 3 ओवरलैप हो रहे हैं फेयर वैल्यू गैप, मैं इसको फेल नहीं मानूंगा, बट ये अगर सक्सीड हुआ, सक्सेस मिली है, लो देखो, रुको कन्फ्यूज़न होगी, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ से यहाँ, इस कैंडल से, फिर इस कैंडल से इस कैंडल में बना एक, ये सेम, फिर इस कैंडल से इस कैंडल में बना। सो ये इतना पावरफुल वाला है कि इसने पूरा काम करा, देख लो, यहाँ से लगाओ एसएल लगाओ फेयर वैल्यू गैप तक,
टारगेट ले लो 1:4, या अगर फिर अगर लेना है, अगर सही से लगाना है तो यहाँ तक लगा लो, 1:2 ले लो या 1:5 ले लो, कहीं से भी ये लो। ये बड़ा तगड़ा था, ये हमें सीखने को मिला। शायद 11 हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ से लो, लगाओ। अब ये फेल है, कोई नहीं, 12, सिंपल। ये फेल हो गया, बट ये फेल तो नहीं, मैं इसको कहूँगा यार ये इन्वर्स वाला है एक तरह से। मैं फेल नहीं मानूंगा इसको, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। 11, देखो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप है। ये भी बना, ये भी बना, दोनों साइड, ग्रीन में भी बेरिश में भी। सो उसको, उसकी पावर बढ़ गई है। तो नीचे मार्केट अगर क्लोज करा तो नहीं यार, ये फेल ही है भाई, तब भी फेल है। कोई ना, इन दोनों को मैं एक ही मानूंगा, ओके। और इसके बाद अगर देखें हम, यहाँ से यहाँ नहीं, इसको हटाओ, ये पुराना है मेरा। अच्छा ये अभी का है, ओके ओके। फिर एक ये तो विकी ऊपर है भाई, ये ना बनेगो, ठीक है। अब साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ जो दिखता है वो वाले काम करते हैं यूजुअली, ओके। सो ये बन रहा है, और ये तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इतना बड़ा बनना है भाई यार। बट ये काम कर रहा है भाई, 100% वर्किंग। देखो इसके नीचे मार्केट आई, मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दे दिया, तुमने ट्रेड लगा दिया, स्टॉप लॉस तुमने फेयर वैल्यू गैप में लगाया, तुम्हें 1:2 कहीं भी नहीं गया। लो, मत लो, यहाँ तक लो, 1:2 तक लो, पुल बैक भी नहीं मिला है तब भी, बढ़िया। ऑल राइट, सो वर्किंग में आ गया हमारा 12। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो छोटा छोटे से ही हैं, ज़्यादा कोई मेजर तो नहीं दिख रहा है। एक दिख रहा है ये वाला, ये भी बुलिश वाला है बट काम नहीं कर रहा, 13 फेल यार। और तो ये छोटा सा है, टेस्ट नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, चार्ट ही नहीं आगे। ये भी है बेयरिश, बट ये आगे चार्ट ही नहीं है, कोई नहीं। अब ये देखो, ये वाला फर्स्ट वाला जो बना, इसने कितना अच्छा फॉल दिया है, देखो ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ से सेलिंग में तुम बैठ गए, अगर तुमने ईजिली 1:2 3 जितना भी है तुम लेना है, 1:2 ले लिया, गया तुम्हारा, प्रॉफिट बन गया। तो कितने हो गए, 13 विन। ऑलराइट, 13 विन मान लेते हैं यहाँ से। अब सही से गिनूंगा, सही से गिनूंगा भाई। एक और यहाँ पे बन रहा है, देखो ये बना 15 मिनट का सेलिंग, यहाँ से क्लोज हुआ, नीचे क्लोज तो दिया उसने मार्केट ने। और मतलब अगर सेलिंग का होता है ना तो सेलिंग में बैठ सकते हैं, लाइक यहाँ से बैठ सकते हो तुम इसमें, अगर छोटा सा बन रहा है तो ये 1:2 मान लो दे देगा 14। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से खुला, फिर वो ऊपर गया, फिर वो ऊपर जाके नीचे गया, फिर वो उसने क्लोज यहाँ पे दिया, क्या कहते हैं उसे, ओपन हाई लो क्लोज। सो ऐसा कुछ या ओपन लो क्लोज हाई, OHLC कॉन्सेप्ट होता है कुछ, तो ले सकते हैं भाई, पकड़ने वाला पकड़ लेगा ये ट्रेड, तो मैं इसलिए मैं तो पकड़ लूँगा, तो मैं इसको विन मानूंगा। 14 या 15 मान लेते हैं भाई विन, ठीक है 15 हो गया। अब देखो ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है साफ साफ, बट ये फेल है क्योंकि नीचे रेड कैंडल क्लोज है, सो इसको 14। फिर फेयर वैल्यू गैप देखते हैं कोई, इस बार बन रहा है हमारा सेलिंग में, देखो। और ये कितना तगड़ा काम कर रहा है भाई, यहाँ पे रेड कैंडल नीचे गई, जैसी जैसी गई ट्रेड ऑन प्रॉफिट 1 भाई ये न्यूज़ वाली है, बट मिल सकता था मैक्सिमम इसमें 1:6, बाई चांस अगर तुम ट्रेड कट नहीं करते, क्योंकि नीचे कोई रेजिस्टेंस है यहाँ मैंने लगा रखा है। सो इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है पीछे की, दिखाऊं 100% कुछ करा है भाई, कुछ तो है। सो कितने हो गए,
कितने हो गए, कितने हो गए? 16 हो गए शायद, 16। प्लीज़ गिनती के लिए माफ़ करना मुझे। अभी देखो ये पुलिस वाला बन रहा है। अभी पुलिस वाला बना, इसने यहाँ पे टच करा, इसको टच ही नहीं करा यार, ये तो फिर फेल है पूरा। सॉरी 15। ये हुआ ना, यहाँ पे रेड वाला टच हुआ, बट रेड ऊपर थोड़ने आता है, नीचे गिरता है, फेल है। ठीक है, ये भी बन रहा है, बट इसको मैं नहीं लूँगा क्योंकि आगे चार्ट है। ओके, बट ये बहुत दूर हो गया, सो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। 4 आवर की होती है, डे की होती है, वीक की होती है, 15 मिनट की नहीं होती भाई। अब देखो यहाँ पे चार्ट है, कैंडल है, और यहाँ पे देखो फॉल आया है, गया, कैंडल गई अंदर, नीचे क्लोज हुई, यहाँ से तुम बैठ गए, तुमने इजीली ले लिया अपना 1:2 या 2 या 3 या ठीक है 1:3 ले लिया, बुक कर लिया। ठीक है, फिर यहाँ से फेयर वैल्यू अब देखें तो ये बहुत छोटा सा है, ये नहीं लेंगे। अगर मेजर देखें यहाँ पे, ये देखो ये एक है, ये काम कर रहा है, चलो ठीक है वो भी ले रहा हूँ, वो फेल में डाल देता हूँ मैं। ये वाला कह रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो भाई तुम, ये वाला ना, ये कुछ नहीं हुआ, ये फेल हो गया। 16 17 पास हो गए, एक और पास हो गया, देखो ये वाला, देख रहे हो? इसको मैं यार यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ा, बट 3:1 मिल गया आगे। एक और इसमें भी हमें मिल गया 1:4 या 1:8, 1:9 ले सकते हो सही में। हाँ, लिक्विडिटी ग्रैब है ना ये, तो यहाँ तक बंदा ले सकता है मुझे लगता है, यहाँ तक 1:8। सो शायद 17 मान लेता हूँ विन अभी। फिर एक और है, अब बेरिश है, ये वाला लूँगा अगर मैं बड़ा वाला, तो ये फेल है यार, अब ये तो सही में फेल है 17। फिर पुलिस वाला लेंगे बड़ा वाला, ये भी फेल है 18। ठीक है, मैं सीरियसली कर रहा हूँ यार अब, 18। ये वाला लेते हैं, ये बड़ा वाला फेल है, मान लो फेल है 19, कोई नहीं। ये लो, ये फेल नहीं है भाई, ये दोनों ओवरलैपिंग है, पावर इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर ये रिटेस्ट देखो, देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना भाई, जो डबल डबल होते हैं ना, इसको शायद IFVG कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप कौन सा था ये? हाँ यही होता है, क्योंकि दो दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, आगे जाके कहाँ जाके इसने भाई क्लोजिंग ऊपर दी है पूरी, बट SL हिट हो गया यार, शिट, SL हिट हो जाएगा। ठीक है, इसको फेल में डालूंगा 20। बट अगर बाय चांस अगर ले लिया होता भाई, ये पूरा मूव दे दिया इसने, पूरा बिटकॉइन का मूव। बट ये वर्किंग कैसे कहूँ यार, विक लग गई ना नीचे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या फिर तुम या इसको विन मान सकते हैं, देखो ट्रेड यहाँ से उठाया, SL लगा दिया नीचे लिक्विडिटी के नीचे, तो ये ट्रेड चलेगा भाई, यहाँ तक का ले लिया तो 1:2.5। सो ये भी सक्सेस है। अब वो क्यों है, तुम ट्रेडर समझ जाएगा जो असली ट्रेडर है, कि कई बार हमें रूल्स चेंज करने पड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पे ऐसे लगा देते छोटा, बट वैसे तो विक के नीचे लगाते हैं, विक में, बट मैं लगाऊंगा क्योंकि ये बहुत मेजर पॉइंट है आई थिंक सपोर्ट का, ये वाला देख रहे हो सपोर्ट का, सो इसलिए इसके नीचे मैंने लगा दिया SL। सो ये दे देगा तुम्हें 1 यहाँ तक का, या यहाँ तक का ले सकते हैं, छोड़ो वो। तो ये बड़ा बढ़िया वाला था, 18 वाला काम करा। और अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, यहाँ पे एक है, चलो मान लूँगा इसको भी यार तुम्हारे लिए, छोटा सा है, फेल हो गया 20 फेल। बट जो पास हुए उनकी वो भी देख लो, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बड़ा है। फेल तो सिर्फ 1 हो रहा है, रिस्क 1:1, यहाँ पे कोई भी नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा है, वो तो ना के बराबर है, चार्ट ही नहीं है आगे, तो ये वाले इग्नोर कर सकते हैं, ये ले सकते हैं
ये वाला। अब देखो मार्केट यहाँ जाती एकदम ऊपर चला गया, तो इसको मैं ले सकता हूँ और इसके सिंपल यहाँ लगा देते हैं 1:2 मान लो यार, इसको ज़्यादा नहीं मानो अगर। क्विक स्कैल्प 1:2 19। ठीक है, वर्किंग। देख रहे हो अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो वो ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पूरा ट्रेंड बन रहा है, दिख रहा होगा, तो फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा काम करते हैं, दिखेगा अभी। यहाँ पे एक भी नहीं है एफवीजी, एक भी नहीं है। यहाँ पे एक है बट इट इज़ इन बेयरिश एंड बट बेयरिश इज़ नॉट वर्किंग, सो इट्स अ फेल 21। ऑलराइट, हेयर इज़ ऑल्सो नो, नॉट अ सिंगल। हेयर इज़ वन बट इट्स नॉट मेजर। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, दिखने में बड़ा होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये दिखने में बड़ा है। यहाँ गया मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नहीं। ये ले सकता हूँ, देखो क्यों। ये रीजन था एफ का, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ऊपर क्लोज हुई, इसके अंदर वाली भी इसके बाहर वाली भी ऊपर विक मार के नीचे गई, ऊपर विक मारा फिर नीचे आई, फिर उसके बाद वो ऊपर विक मार के फिर मार्केट नीचे को गया। जैसे ही नीचे को गया तो मैं लगा सकता हूँ अपना रिस्टोर रिवॉर्ड यहाँ पे, और 1:2 ले सकता हूँ स्कैल्पिंग करके। तो इस हिसाब से ये मेरा आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ये फेल है, विन में 20 हो गए, फेल में 22 हो गए। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे एक भी नहीं है। 6 तारीख होने वाली है, 6 तारीख स्टार्ट। यहाँ पे एक बन रहा है, लेट्स सी फ्यूचर में टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, काम करा या नहीं करा। अब वो दूर का हो गया ना, अब वो नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। शिट, फक 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 फक, नहीं यार ये नहीं। बट इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है एंड फेयर वैल्यू गैप भी है। सो ये बहुत तगड़ा वाला है जो काम करना है करेगा। बट अगर तुम ले लेते तो तुम्हारा ऐसा लग जाता शायद। मान लेते मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे लगा दिया ट्रेड अकॉर्डिंग टू माई एवरीथिंग, तो मैं 1:1.5 ये इतना मिल जाता पार्शियल प्रॉफिट। सो मैं इसको विन में डालूँगा, मतलब 1.5 तक भी विन है आर रिस्क टू रिवॉर्ड। बट ये कितना बढ़िया बना है देखो सेटअप, पूरा फॉल पकड़ सकते पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अगर तुम्हें पता होता ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये देखो, ये बड़ा फॉल आने से पहले ये ग्रीन कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, टच होते फॉल। ठीक है, सो ये हो गए, कौन सा था ये वाला 21 22, ओके। इसके बाद देखोगे अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे रुको, ये गलत क्या हो गया, फेल है, सिंपल फेल है मान लो 23। छोटे नहीं बड़े बड़े देखो, फेल है, फेल है 23 24 25 फेल है। इसके बाद ये एक सेलिंग वाला बन रहा है बेरिश एफवीजी, ये आगे टेस्ट हुआ है क्या, ये बहुत दूर रहना है यार, मैं इसको नहीं मान सकता हूँ, प्रॉब्लम ये है, बात ये है। अगर ऊपर कुछ मेजर सेलिंग जोन होता है या कुछ होता तो मैं मान लेता उसको, बट ऊपर था रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पे नहीं है तो वो ऊपर है थोड़ा, और देखो वहाँ से फॉल आया, यहाँ से नहीं आया, इसलिए इसको मैं नहीं ले सकता। फिर इसके बाद अगर देखें हम, ठीक है ये एक बड़ा सा बना है, बट बड़ा बना है बट ये बड़ा काम नहीं करा है, सो ये 26 फेल। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखें, इसको हटाओ, नहीं बना है, बना तो है, लेट मी शो यू, छोटा सा बना है। अगर लेते बहुत छोटी क्वांटिटी से, बहुत छोटी क्वांटिटी से 1:4 मिल रहा है, लो 22। ठीक है, इस लेग में एक भी नहीं है, इस लेग में भी नहीं है, जो दिख रहा हो आंखों से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। EMA से ऊपर उठा, यहाँ पे एक है, बट वो
रुको यार, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं क्या ले रहा हूँ ना, मैं एफ को मान रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो भाई नीचे से होता है, इसको मानते हैं असल में। जो कैंडल होती है उसकी बॉडी, तो अगर मैं बॉडी को भी लेता ना तो मेरा 1:5 मिल रहा है, तो 23। एक्चुअली फेल, देखो फेल 26 लिखे हैं ना, उनमें से कितने पास होते हैं अगर मैं स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे लगाता, थोड़ा सा, तो समझ रहे हो ना बात ये है। इसके बाद ये देखो, ये है फेल है, एक्सेप्ट मान लो, नहीं करा काम। बट इसके बाद भी इसने ये एफ एक वो कर दिया, इंटरसेक्ट। तो शायद ही फ्यूचर में बढ़िया हो, बट ऐसा नहीं है। सो इट्स अ फेल 27। शायद पास में यहाँ 24 हो गए हैं, ये वाला हुआ था ना 27। इसको मैं एक मान रहा हूँ क्योंकि इसने दो एक साथ बना दिए वो फेयर वैल्यू गैप, इसलिए। और ये वाला वैसे भी कहीं नहीं हुआ है, दूर में है बहुत चार्ट। इसके बाद हम देखें, अगर यहाँ पे देखो एक छोटा सा बन रहा है, डाउन ट्रेंड है, छोटा सा बना, लो रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज। अगर हम फेयर वैल्यू गैप के अगर ऊपर भी लगा दें थोड़ा सा, तो यहाँ तक भी मान लो तो 1:4 या 5 मिल जाएगा इसीलिए, 25 विन। यहाँ पे भी है, बट आगे कोई चार्ट ही नहीं है भाई पास में, तो वो नहीं करेगा काम भाई, नहीं करेगा सही में। अगर करना है, देखना है, तो उसके लिए देख लो फिर वही वाला 4 आवर या 30 मिनट, उसमें दिख जाएंगे फेयर वैल्यू गैप। इसके बाद अगर देखें हम, नहीं है कोई भी ऐसा, ये दिख रहा है एक। अब देखो यहाँ गया, मार्केट आई, मार्केट ओपन यहाँ से हुई, गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई नीचे, गई यहाँ पे क्लोज हुई, क्लोज हुई, फिर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे क्लोज यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई। सो डाउन वाली पोजीशन यहाँ से बन जाती है, और एस एल तक यहाँ तक लगाया, सिंपल 1:2 ले लिया, हो गया काम अपना भाई। 25 26, सिंपल, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। दिस वन फेल्ड, कोई नहीं, एक्सेप्ट इट। 28, ये देखो ये एक बन रहा है, और ये पास भी है, ये पुराना है शायद, ये नया है, नया है ये जो मैंने चलो इसको डिलीट कर रहा हूँ फ़िलहाल। देखो मार्केट आया, मार्केट कैंडल आई, 1 मिनट में देखोगे, कैंडल आई, इस फेयर वैल्यू गैप में गई, यहाँ से खुला मार्केट, ऊपर गया, यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, यहाँ तक ऊपर आया, तो ट्रेड ले सकते हो ऑब्वियसली, छोटा सा। तो तब तुम 1:2 मान लेते हैं, इतना तो ले सकते हो स्कैल्प करके। सो इट इज़ काइंड ऑफ वर्किंग 27। अब मेरा नज़रिया अलग है देखने का, बट सबसे क्लीन चाहिए अगर, तो क्लीन तो ये है भाई, फेयर वैल्यू गैप ये बना, कैंडल यहाँ पे ऊपर आई, क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग यहाँ से क्लोजिंग ऊपर हुई, आई नो, बट कैंडल जैसी यहाँ से ऊपर गई, तो या इतने ऊपर गई, तो ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो, या यहाँ तक गई लो, ट्रेड कर सकते हो, और ले जाओ भाई जहाँ तक ले आना है, जितना होल्ड कर सकते हो करो। 1:4 5 सब मिलेगा। देखो ये बना इतना परफेक्ट, एक और फेयर वैल्यू है यहाँ पे, अरे यार मैं लिखना भूल गया, 27 28 28 29 हो गए, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है ये। सो इसमें लगाया, और ये लो 1:2 3 सब मिल गया, सारे वर्क कर रहे हैं भाई यहाँ के एफ फेयर वैल्यू गैप सारे। क्लोजिंग गई, ऊपर गई, ये तो फेल है फिर 29, ये फेयर वैल्यू गैप फेल है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग वाली है ना। सेलिंग क्या हुई, मार्केट यहाँ पे भी टच हुई, यहाँ पे टच हुई, यहाँ से फिर नीचे गई, और यहाँ पे ओपन यहाँ हुई, फिर नीचे गई, तो नीचे से ऊपर गई, मतलब फंस जाओगे, नहीं ये सही नहीं है, फेल। ये वाली मैं मानूंगा, रुको देखो मार्केट यहाँ गई, खुली यहाँ पे, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, ऊपर क्लोज हुई, कोई नहीं, अंदर तक है, अभी सब अंदर चल रहा है मामला, मामला। बट फिर एस बड़ा हो जाएगा ना, बॉडी ऊपर गई, तुमने एस लगा दिया यहाँ,
यार 1:3.2, 1:5 तो मिलेगा, 1:1.8, सो 30। ठीक है, अगर तुम वेट कर रहे हो कि बॉडी फेयर वैल्यू गैप के ऊपर तक जा रही है, कैंडल जा रही है, इससे पहले सिर्फ आ ही रही थी, फिर ये सब इनसाइड कैंडल्स हैं, तो वो देख सकते हो। बाकी ये वाला ये बन रहा है, ये फेल है 30। ठीक है, फिर अगर और देखें, सो अगर देखो मैं तो ये एक बड़ा बन रहा है बहुत, एफ सेलिंग। यहाँ पे तुमने लगाया, रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा कर दिया, या मीन तक भी रख सकते हो, इसकी मीडियन तक, सेंटर तक, बट पूरा लेंगे क्योंकि बड़ा बन भी रहा है रिवॉर्ड। 1:2 लो आ गया, सो 31। इसके बाद अगर देखोगे तो कोई भी नहीं दिख रहा मुझे तो एफ ऐसा कोई जो साफ साफ आँखों में दिख रहा हो, नज़रों में आ रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ये एक है थोड़ा सा, बट ये फेल्ड, ऑब्वियसली डिडंट वर्कड, सेल के लिए होता बट वो नहीं कर रहा है काम। सो 31, बट आई थिंक हाँ ये फेल है भाई, वैसे भी कोई ना, आई थिंक नथिंग। सेलिंग मार्केट एफ लो 1:1 देगा शायद ये, अगर इवन स्टिल अगर लगाना होता ना स्टॉप लॉस, मैं ऊपर तो नहीं लगाता, मैं यहाँ तक लगाता क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर ये ब्रेक हो रहा है देन ऑब्वियसली जाना है ट्रेड, तो मैं इसमें से 1:1.5 मान लो लेके जाता। 32, 1:1.5, हाँ कहीं नहीं जा रहा था। डेट आ गई हमारी 8 नवंबर। यहाँ पे भी कोई मेजर नहीं है, बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और इसमें कैंडल जाके ऊपर तो गई है भाई, ये देखो ऊपर जैसी गई कैंडल हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, थोड़ा ऊपर से, थोड़ा ऊपर से, छोटे उससे, और छोटा सा लेंगे ना अगर तो हमें उल्टा लगा दिया यार, सॉरी, लेंगे ना अगर हम तो 1:2 कहीं नहीं जा रहा है भाई, 33 इजी, कोई नहीं, सही है, बढ़िया है। अब एक पास हुआ, एक फेल हुआ, कोई नहीं, 32। अब थोड़ा सही से हो रहा है काउंटिंग। अब यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है मेजर, ये जो कि ऊपर गया नीचे गया, क्लोजिंग फेल है, 32 33 फेल, और यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। यहाँ पे एक है, ये देखो ये है, ये पूरा क्लीन हमें प्रॉफिट दे रहा है, यहाँ से लगाओ ये 1:2 दे रहा है, देखो एग्जैक्ट 33 34। और अगर यहाँ देखोगे ये हटाओ, ये क्या है, इसके बाद हम दूसरा देखते हैं सेलिंग वाला, और ये सेलिंग वाला इतना परफेक्ट काम कर रहा है, देख सकते हो, जैसे ही रेड ग्रीन क्लोज, ये यहाँ पे लोगे अगर बड़ा बन रहा है थोड़ा, दे देगा शायद 1:2 दे देगा आराम से, लो मज़े करो 1:2। यहाँ पे भी कोई मेजर ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर है एक, बट वो गया, एसएल हिट 34। यहाँ से यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा मेजर तो नहीं है, ऑलरेडी एसएल हिट है तो वो लेंगे नहीं हम। यहाँ पे भी कोई मेजर नहीं, ये बड़ा वाला दिख रहा है एक, इसको लेंगे, कोई नहीं, लॉस 34 35। आगे कोई मार्केट है ही नहीं, तो इनको, इन सबको इग्नोर करेंगे, बट जो टेस्ट हो रहे हैं उनको हम लेंगे। ये टेस्ट हो रहा है और ये दे के हमें पूरा प्रॉफिट भी दे के जा रहा है, बढ़िया। देखो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तुमने लिया, बट तुम्हें ये ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा लंबे टाइम तक। ये देखो कितना दिया इसने कितना दिया इस वाले एफ ने तुम्हें भाई, 1:10, 1 लो, ये दे देता 1:21, 22, 35, 36, लो इतना दे दिया इसने। सो जितने भी लॉस हैं सारे रिकवर एक से हो गए, तो इसलिए कह रहे हैं भाई ये चीज़ ज़रूरी है। और इसके बाद देख सकते हो तुम्हारा कोई भी ये बन रहे हैं टेस्ट ही नहीं होएगा कभी आगे,
ये बना, एक ये बना, ये नहीं बना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये एक बना था, ये मैंने मार्क करा है शायद, ये छोटा है यार, ये नहीं लूँगा, ये बड़ा है, देखो कोई नहीं, लॉस 36। यहाँ पे आगे कुछ है ही नहीं मार्केट, यहाँ पे है। अब इसमें तुम लोगे तो अगर लो, 2 बार 3 बार टेस्ट करने आया मार्केट, यहाँ से लगाओगे सिंपल, या यहाँ से भी लगाओगे, बस होल्ड करो, एसएल हिट ना हो। ये लो 1:2 तो दे दिया उसने, चलो छोड़ो, ठीक है, यहाँ ले लिया, ले लो। इतना होल्ड वैसे भी कोई कर नहीं पाएगा, इतने कितने दिन का है ये, रुको 6 घंटे ही तो हैं भाई, कर लोगे, प्रॉफिट बढ़ा दे रहा है। और अगर हम देखें सो ये भी क्लोज ओपन यहाँ से हुआ, फिर नीचे गई मार्केट, फिर ऊपर गई, तो इसको मैं ले सकता हूँ। एसएल लगाए यहाँ, मैं ज़्यादा नहीं मान रहा हूँ, मैं सिर्फ 1:2 लूँगा। फिर मैं काउंट करना भूल गया, अरे यार 1:2 ले लिया, शायद कितने हो गए यार भाई, 36, 37, 38 हो गए, ओके 38। अब देखो इसके बाद ये वाला लेंगे अगर हम, तो ये वाला एक तरह से पास है भाई, पास है एफ आगे इसके मार्केट गिरा यहाँ, एंड देखो इसने इसको टेस्ट करा, यहाँ से मार्केट उठा, उठते अगर तुम ऐसा यहाँ लगाओगे तो मैं दे देगा ये तुम्हारा 1:2 3, सो ये 38 39, ठीक है। इसके बाद अगर देखें हम ये वाला देखें, फेल है, कोई नहीं, 36 37। और अगर हम देखें यहाँ पे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, अच्छा एक ये बड़ा है, कोई नहीं, फेल है 37 38, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखो कंसोलिडेट कर रहा है बॉक्स बना के, सो इसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए ज़्यादातर, छोड़ो। अगर ये देखें मार्केट गया यहाँ से, फॉल नहीं दिया यार, एसएल हिट 39, ये वाला मार्केट खुला, ऊपर गया फिर नीचे गया, तो इसमें बना सकते हैं ट्रेड, यहाँ से दिख रहा है ना, बन रहा है ट्रेड, तो 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया 40, 10 नवंबर चल रहा है। इसके बाद हम देखें अगर ग्रीन बनी, ग्रीन ऊपर जाके नीचे क्लोज हुई, नहीं यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर क्लोज हुई, यहाँ से बनाएंगे ट्रेड, यहाँ से पेशेंस रख के, यहाँ लगा के, नहीं यार इससे बनाएंगे ना, इससे जैसी ऊपर वाली गई, ठीक है ऐसे लग गया, कोई नहीं मान लो, लड़ना नहीं है मार्केट से, बस लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है। ये गया ऊपर गया फिर नीचे गया, जैसे ही नीचे गया तो तुम ट्रेड उठा सकते हो यहाँ से, और 1:2 छोटा सा स्केल पे, क्विक स्केल, सीरियस ट्रेड नहीं। यस प्रॉफिट था ना 41, फिर लॉस 41, एग्जैक्ट नहीं है नंबर बट तब भी ये थोड़ा बड़ा था, यहाँ टच हुआ, यहाँ से गया, मार्केट ओपन यहाँ हुई, या मार्केट ओपन यहाँ हुई फिर ऊपर गई, या फिर नीचे गई, या ओपन हुई फिर नीचे गई, या ऊपर गई, तो उस पर डिपेंड करता है यार। अब मैं क्या मानूँ, मान लेते हैं यहाँ से ओपन हुई फिर मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर आई, जैसी ऊपर आई तुमने ट्रेड उठा लिया, ठीक है। या तुमने उसकी नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड उठा लिया, तो मत मानो, बहुत कम मान लो, बट मिल जाएगा, बट स्टिल 1:3 मिल रहा है 42।
और अगर हम देखें यहाँ पे, ये वाला तो टच ही नहीं हुआ है कहीं, किसी कैंडल ने टच नहीं करा है। आगे ये मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, ये वाला कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ से नीचे गया भाई मार्केट, एग्जैक्ट जहाँ एरो बनाया वहीं गया एकदम, देख रहे हो। इसके बाद हम देखें, ये बन रहा है एक अच्छा, ऊपर भी बन रहे हैं बट वो सामने कुछ कैंडल ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या उसका। ये बन रहा है, कैंडल आई, कैंडल नीचे गिरी, तुमने ले लिया अपना प्रॉफिट भाई। लो 1:5, 42, 43, सिंपल। अगर देखें यहाँ पे, ये बहुत छोटे बन रहे हैं ना, थोड़े बड़े वाले देखने हैं। जैसे ये एक बड़ा बना है, ये देखो, ये सामने कुछ है, नहीं है, नहीं है सामने। ये बना, कुछ है ही नहीं सामने, ये देखो ये बना, सामने कुछ है ही नहीं, तो उसको इग्नोर कर दो। ये बना, अगर सामने कुछ है, बाय चांस है, टच लगा, टच करके नीचे गया अगर मार्केट, तो यहाँ पे ट्रेड लगा दो, यहाँ पे स्टार्ट कर दो, एसएल लगाओ और अपना प्रॉफिट पाओ। 1:2 या 1:3, एक्चुअली यहाँ तक जा सकता है नीचे तक, बट पूरा कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी स्वीप रेजिस्टेंस लेवल में। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं बढ़िया भाई। इतना गंदा मार्केट, इतना गंदा मार्केट भाई मैंने देखा नहीं कभी ज़िंदगी में। एक भी एफवीजी नहीं है यहाँ। अच्छा, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ एफवीजी, देखो ये देखो, आगे टच होके कुछ नहीं हुआ भाई, फेल मान लेते हैं इसको, कोई ना। देखो ये वाला बना, अब इसमें देखो रिस्क बड़ा हो गया। तुम यहाँ से मान लो तुमने ट्रेड उठा लिया, बट तुम्हें फिर वो मैनेज करके चलना पड़ेगा कि ये अगर बड़ा एफवीजी है 15 मिनट में, 30 मिनट में भी होगा ये, तो ये काम तो करेगा। बट एसएल फिर तुम्हें ये लो मानना पड़ेगा, ये जो रेड कैंडल है इसका लो, ताकि ये ब्रेक ना हो। तो फिर तुम 1:2 ले सकते हो। लेट मी शो यू हाउ। ये लो लोगे, फिर तुम 1:2 लो या 1:1.5 लो, तुम्हारी मर्जी। 44। इसके बाद ऐसे कुछ बना नहीं है यहाँ पे। फेयर वैल्यू गैप ये बन रहा है, कुछ नहीं आगे भाई। ये ईएमए मुझे समझ नहीं आता है क्या है भाई। लो कुछ नहीं हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट बन रही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पूरा नवंबर का महीना। देख सकते हो कितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करी है, कितने ट्रेड्स विन में गए हैं, कितने फेल हुए हैं। बट जो विन रेशियो है ना, देख रहे हो, मोस्टली 1:2। सो व्हाट्स टू फेल इज़, अगर तुम लॉस में जा रहे हो तो वो दैट इज़ 1:1, सिर्फ 1:1 का लॉस। समझ रहे हो, समझ जाओ, मतलब लॉस कह रहा हूँ कि एक सिर्फ एक हो रहा है, मिल रहा है तो तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, तो ओवरऑल बड़ा प्रॉफिट, ओवरऑल बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। एंड उसके साथ साथ कुछ ट्रेड्स 1:20 RR या 1:10 रिस्क टू रिवॉर्ड, तो भाई ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट बन सकता इफ़ यू पेयर FVG with resistance levels, liquidity sweep, वो ही रेजिस्टेंस लेवल होता है एक तरह से, liquidity sweep and OBs, order blocks। ये थी हमारी आज की बैक टेस्टिंग। फाइनली वीडियो बनना हो गई, बंद ना हो गई हो यार, प्लीज नहीं हुई, 1 घंटे की बनी है। सो थैंक्स भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।
अगर अच्छी लगी, अगर वैल्यूएबल लगी वीडियो, भाई प्लीज़ प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और अगर चाहते हो कि मैं और महीने की बैक टेस्टिंग करूं या आगे की नवंबर की महीने की आधा, सो कमेंट्स में बताना, ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। मुझे खुद नहीं पता लगा टाइम का, कसम से। एंड दैट्स इट, योर पहाड़ी स्कैल्पर भाई इज़ हेयर फॉर यू। देखो, ये लो एक प्यारी सी चुम्मी आपको। ठीक है, बाय बाय भाई, मज़ा आया। हाँ, लिटरली भाई मुझे नहीं पता लगा टाइम का। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि मैं पर्सनली इसमें मैं भरोसा कर सकता हूँ फेयर वैल्यू गैप में 15 मिनट के। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते होगे अगर मतलब तुम्हारा लॉस, स्टॉप लॉस जो है ना, वो तुम अगर छोटा दे रहे हो, लॉट साइज़ कम है, देन ट्रस्ट करा जा सकता है। इसमें फेल होंगे ऑब्वियसली, बहुत फेल होंगे। इवन मैंने जितना नंबर लिखा है उससे ज़्यादा फेल हैं, 42 से ज़्यादा फेल हैं। वो छोटे छोटे से हैं, मैं उनको लिया ही नहीं है। और कितने मैंने छोटे छोटे लिए वो तुम छोड़ सकते हो, खाली बड़े बड़े लो, वो काम भी करते हैं। तो अगर इसको और चीज़ों के साथ पेयर करोगे इस कॉन्सेप्ट को, तो इससे बहुत बढ़िया एज मिलेगी तुम्हें ट्रेडिंग में। या फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस खेल रहे हो, जो भी करते हो, एसएमसी, बस ये चीज़ को एक बार देख लो कि ये 15 मिनट में अगर फेयर वैल्यू गैप में है तो इसकी चांसेस भाई 50% हैं कि ये उठ भी सकता है। और वो 1:2 या 1:1 से ज़्यादा देगा अगर, राइट। सो ये है बात। ठीक है, बाय। हाँ, मेरा नाम है प्रभव फुलारा और मैं हूँ तुम्हारा पहाड़ी स्कैल्पर भाई। और थक गया भाई वीडियो बना के, मज़ा आया। आज की ट्रेडिंग का चार्ट एनालिसिस हो गया। बाय, कल मिलते हैं। सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करना। और वीडियो किस में बनानी चाहिए मुझे बताना कमेंट में, श्योर बना दूँगा। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो पहाड़ी स्कैल्पर्स। टाटा टाटा करो, मेरी चौड़ हैं सारे मेरे भाई।